राधे राधे दोस्तों। तो देखिए, बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर एक बहुत ही ज्यादा जरूरी जानकारी आपके लिए लेकर हाजिर हो गया हूँ। जिन भक्तों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि बांके बिहारी मंदिर के आसपास के एरिया में तकरीबन 5 एकड़ के एरिया में एक पूरा का पूरा कॉरिडोर बनने की बात हो रही है। उसको लेकर हाई कोर्ट ने आदेश भी जारी कर दिया है। जो योगी गवर्नमेंट है उन्होंने करीबन 150 करोड़ की जो अमाउंट है वो भी आवंटित कर दी है अपने बजट के अंदर। लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर जो अड़चने हैं वो चली जा रही है। क्या अड़चने आ रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा, साथ में किस तरीके का होने वाला है ये बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को बनाने के लिए तकरीबन बांके बिहारी मंदिर के आसपास की जो 300 दुकानें हैं और घर हैं उनको तोड़ना पड़ेगा। इसी चीज को लेके जो वहां के लोकल नागरिक हैं वो हाई कोर्ट चले गए थे और उससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब वो जो मामला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर लंबित है और हाई कोर्ट ने 4 अप्रैल को वहां पे सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। उसके बाद उन्होंने क्या करा है, सुनवाई को स्थगित करके अब 19 मई की डेट दे दी है। तो ये जो मामला है चले जा रहा है। जैसे ही ये मामला कोर्ट के अंदर दोबारा से क्लियर होगा, वैसे हाई कोर्ट ने क्लियर कर दी है, लेकिन फिर भी जैसे ही हाई कोर्ट के अंदर दोबारा से ये चीज क्लियर होगी तो जो बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अब जो है सिर्फ आदेश आना ही बचा हुआ है। वैसे हाई कोर्ट ने पहले आदेश दे दिया था, लेकिन अब दोबारा से क्योंकि जब उन्होंने अर्जी लगाई है तो दोबारा से भैया आदेश आएगा। क्योंकि कोर्ट ने खुद कहा है कि वहां पर जो भी ऐसी जगहें लोगों ने घेर रखी हैं उनको तोड़ा जाए और वहां पर आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं, श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है। इसलिए वहां पर जो कॉरिडोर है उसका निर्माण करा जाए। तो देखते हैं जैसे आदेश आएगा इसका काम शुरू हो जाने वाला है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में जो ये बांके बिहारी कॉरिडोर है ये होने कैसे वाला है, इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं होंगी और ये देखने में कैसा होगा। आपको ए टू जेड सारी की सारी चीजें मैं इसी वीडियो में बहुत ज्यादा विस्तार से बताने वाला हूँ। ये जो आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर की होने वाली है, जिसके अंदर ऊपर की तरफ जो बांके बिहारी मंदिर है उसका गर्भगृह रहेगा। मंदिर के टोटल 4 दरवाजे रहने वाले हैं अलग अलग जगह पर। 3 या 4 दरवाजे रहेंगे, अभी क्लियर नहीं हुआ है इस चीज को लेकर। ठीक है। इस मंदिर के कॉरिडोर को बन जाने के बाद तकरीबन 10,000 श्रद्धालु एक बार में इस कॉरिडोर के अंदर आ पाएंगे। और जो दर्शन करने की जो समस्या थी, जो आपका नंबर नहीं आता है, ये सब चीजें नहीं आती हैं और जो भीड़-भाड़ होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएँ भी होती रहती हैं। हर महीने आपको कुछ ना कुछ दुर्घटनाएँ यहाँ पे सुनने को मिलती हैं। वो सब चीज़ों का समाधान इस कॉरिडोर को बनने के बाद हो जाएगा। देखिए, वर्तमान में वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के वक़्त भक्तों को जिन कष्टों का सामना करना पड़ता है, ये कॉरिडोर बनने के बाद उनको सब चीज़ों का जो इन सब चीज़ों की जो समस्या है, उससे निजात मिल जाएगी। और जो बांके बिहारी मंदिर है, उसके संपूर्ण एरिया की जो आभा है, वो पूरी की पूरी तरह से बदल जाएगी। 5 एकड़ में प्रस्तावित किया गया है ये कॉरिडोर और इसको बनाने के बाद हर चीज़ों की जो सुविधाएँ हैं भक्तों को लेकर ध्यान रखा गया है। भक्तों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी जब ये कॉरिडोर बन जाएगा। अच्छा, 5 एकड़ के एरिया में इसको प्रस्तावित किया गया है और इसके अंदर हर तरीके की सुविधाएँ होंगी, जो कि भाई भक्तों को ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि इस कॉरिडोर को बनने के बाद क्या-क्या चीज़ें जो होंगी ना, वो चेंज होंगी। देखिए, सबसे पहली बात, इस कॉरिडोर को बनने के बाद अभी तो 3 रास्तों का प्रस्तावित है कि भई इस कॉरिडोर के अंदर 3 रास्ते होंगे। लेकिन एक तरफ ये भी चल रहा है कि रास्ते 3 की जगह 4 होने चाहिए। लेकिन अभी के हिसाब से 3 रास्ते होंगे मंदिर के अंदर घुसने के और अभी प संकरी गलियाँ हैं, उसके स्थान पर चौड़े-चौड़े रोड आपको मिलने वाले हैं। दूसरी बात, इसके अंदर जब आप चले जाएँगे तो क्या-क्या सुविधाएँ होंगी, वो मैं आपको बताता हूँ। मंदिर तक पहुँचने से पहले कॉरिडोर के दोनों हिस्सों में भक्तों के लिए मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं पर नज़र डालें, तो स्थान बहुत बड़ा होगा। सामान घर, जूता घर, प्रसाधन घर, पेयजल की सुविधाएँ और प्रांगण में ही चिकित्सा सेवा और शिशु देखभाल के लिए व्यवस्था की जाएगी। मंदिर में भीड़ होने पर भक्तों के लिए विशाल प्रतीक्षालय भी बनाया जाएगा। अब बात करते हैं आप मंदिर तक कैसे पहुँच पाएँगे इसको बनने के बाद। जो रास्ते हैं, उसके बारे में जो बताए जा रहे हैं, वो है विद्यापीठ चौराहे से पुलिस चौकी होते हुए वर्तमान रास्ता है और परिक्रमा से जो परिक्रमा मार्ग है, उससे वीवीआईपी मार्ग होते हुए मंदिर तक वर्तमान रास्ता है और जुगल घाट से राधा वल्लभ मंदिर मार्ग तक होते हुए नवीन रास्ता होगा। ये 3 रास्ते होंगे। मतलब जो पुराने रास्ते 2 हैं, वो होंगे और एक नवीन रास्ता बनेगा, जो जुगल घाट से होते हुए राधा वल्लभ मंदिर तक जाएगा। अच्छा, इसके अंदर 3 हिस्से होंगे। 3 हिस्सों में से कौन-कौन सा है? एक ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर का क्षेत्र होगा और उनकी परिक्रमा का क्षेत्र होगा। 10,600 वर्ग मीटर में कॉरिडोर का ऊपरी हिस्सा होगा और 11,300 वर्ग मीटर में कॉरिडोर का निचला हिस्सा होगा।
कॉरिडोर के बनने के बाद जहां आप अभी तक सिर्फ एक ही मंदिर के दर्शन कर पाते हैं, श्री बांके बिहारी मंदिर के, फिर कॉरिडोर के अंदर ही श्री राधा वल्लभ मंदिर, श्री मदन मोहन मंदिर और श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के तीनों मंदिरों के दर्शन आप इसी प्रांगण के अंदर कर पाएंगे। अभी आपको अलग-अलग जाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद तो तीनों के तीनों मंदिर जो है सेम प्रांगण में आ जाएँगे। और इन मंदिरों की जो आप समझ लीजिए जो अभी तक का जो नक्शा है ना, वो भी पूरा चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन एक निकल के आ रहा है कि क्या मंदिरों को भी दोबारा से बनाया जाएगा? तो देखिए, जहाँ तक खबर ये है कि जो पुराना बना हुआ मंदिर है उसको छेड़ा नहीं जाएगा, बस उसको रिनोवेट किया जाएगा एक तरीके से, जिससे कि जो हमारा पुराना स्ट्रक्चर है वो ऐसी की ऐसी रहे और मंदिर को किसी भी तरीके का और कोई नुकसान ना हो। और हाँ, मंदिर को दोबारा से एक तरीके से उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिससे कि भैया श्रद्धालुओं को भी देखने में थोड़ा अच्छा लगे। ये सब चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ सालों के अंदर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राधे-राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जय श्री राधे।